भोजराज ने मीराबाई सा के गिरधर गोपाल को प्रणाम किया और मीराबाई से पूछा कि भगवान उपासना से प्राप्त होते हैं। मीराबाई ने कहा, नहीं, उपासना मन की शुद्धि का साधन है। संसार में जितने भी नियम हैं, संयम, धर्म, व्रत, दान हैं, सब के सब जन्म जन्मांतरों के मन पर जमे हुए मैले संस्कारों को धोने के उपाय मात्र हैं। वे धुले और फिर भगवान तो सामने वैसे ही हैं जैसे आरसी के स्वच्छ होते ही अपना मुख उसमें दिखने लगता है। उन्हें कहीं से आना तो है नहीं कि विलंब हो। भगवान ना उपासना के वश में हैं, ना दान धर्म के। वे तो कृपा साध्य हैं, प्रेम साध्य हैं। उन्हें अपना मानकर उनके सम्मुख हृदय खोल दो। कोई अंतर, कोई लुकाव छिपाव न करें तो उनसे अधिक निकट कुछ है ही नहीं, और यदि यह नहीं है तो दूरी की कोई सीमा भी नहीं। फिर कुंवर शाह ने कहा, मनुष्य के पास अपनी इंद्रियों को छोड़ अनुभव का कोई अन्य उपाय नहीं है। फिर जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, व्यवहार में बरता नहीं, उससे प्रेम कैसे संभव है। बाईसा बोली, हमारे पास एक इंद्रिय ऐसी है जिसके द्वारा भगवान अंतर में साकार होते हैं। वह इंद्रिय है कान। बारंबार उनके रूप गुणों का वर्णन सुनने से विश्वास होता है और वे हिये में प्रकाशित हो उठते हैं। प्रतीक की पूजा, भोग, राग करके हम अपने उत्साह को रूप दे सकते हैं। बिना देखे प्रतीक कैसे बनेगा? जो निराकार है उसका मनचाहा आकार बनाया जा सकता है। जो सर्वत्र है वह तो उसमें भी ही है। आपने कभी साक्षात दर्शन किए हैं? कुंवर शाह ने पूछा। प्रश्न सुनकर मीरा जी की आंखें भर आई और गला रूंध गया। घड़ी भर में अपने को संभाल कर बोली, आपसे क्या छुपाऊं? यद्यपि यह बातें कहने सुनने की नहीं होती, मन से तो वह रूप पलक झपकने जितने समय भी ओझल नहीं होता, किंतु अक्षय तृतीया के प्रभात से पूर्व मुझे स्वप्न आया था कि प्रभु बींद बनकर पधारे हैं। देवता और द्वारिकावासी बारात में आए। दोनों और चोहर ढुलाए जा रहे थे। सिर पर छत्र तना था। उस रूप का कैसे वर्णन करूं? जिस अश्व पर वे विराजे थे वह श्याम कर्ण अश्व, पूर्ण श्वेत, पर कान काले, अरुण चूड़ सी उसकी गर्दन थी। उसका साज सहस्त्रों मशालों और दीपों के प्रकाश सा चमक रहा था। ऐसे पांव धरता था मानो भूमि पर अंगार बिछाए हों। यद्यपि इस जीवन में, संसार में मैंने आपके राजकरण अश्व के समान शुभ लक्षण और सुंदर अश्व नहीं देखा, तथा आपके समान कोई सुंदर व्यक्ति नहीं देखा। पर उस रूप के सम्मुख कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। मीरा बोलते बोलते रुक गईं। उनकी आंखें एक और देखती हुई स्थिर हुई और देह कंपकंपा उठी, मानो अत्यधिक शीत से उनके दांत बजने लगे। उधर भोजराज भी चित्र लीखे से देखते रहे। जय हो मीराबाई सा भोजराज गिरिधर गोपाल के भक्तिपूर्ण पारिवारिक जीवन की।